गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 24 जिसकी डेट 17 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी और फिर इसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनके अच्छे से उत्तर आज मैं आपको इस कार्यपत्रक में कराऊंगी। तो बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में भी अकबरी लोटा के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से एक कंजूस लाला होते हैं, लाला झाऊलाल, और उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती है। हालांकि इतने संपन्न नहीं है लेकिन फिर भी उनका अच्छे से गुजर बिजर चल रहा है और उन्हें खाने की दिक्कत नहीं है, पहनावा भी ठीक है और 100 रुपये का वादा किया है जिससे उनकी इज्जत कम ना हो। तो बच्चों, देख पाते हैं कि हम लाला झाऊलाल अपने इस वादे को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अकबरी लौटा, लेकिन जब क्योंकि उन्होंने ये कहा था लाला झाऊलाल ने कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे लिए 250 रुपये का अरेंजमेंट कर दूंगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब 4 दिन जो तो में यूँ ही बीत गए, मतलब 4 दिन तक कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ 250 रुपये का, तो और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। उनको लगने लगा लाला झाऊलाल को कहीं उनकी इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत का था। अपने ही घर में अपनी इज्जत का सवाल था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वे क्या सोचेगी। तो लाला झाऊलाल सोच रहे हैं कि उनकी पत्नी क्या सोचेगी अगर उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया, 250 रुपये अपनी पत्नी को ना दिए, तो उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। तो यही डर लाला झाऊलाल को सता रहा है कि उनकी इज्जत कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। मतलब अब उनकी पत्नी ने एक डिमांड उनसे की है, अगर अब उसको पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। दुम दबाकर है बच्चों ये, अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो वह अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। खुश्क का मतलब खाली थे, कंगाल थे, उनके पास भी उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो मैं कल शाम तक तुम्हें मकान पर पहुंचा दूंगा। तो डामल फांसी न कर देगी केवल, डामल फांसी का मतलब होता है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, न कर देगी केवल जरा सी हंस लेगी। ये कौन सोच रहे हैं? लाला झाऊमल सोच रहे हैं। तो कि अगर नहीं भी पैसों का अरेंजमेंट हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, केवल थोड़ा सा हंसेगी ही तो। अपने मन में, उनके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो वही शाम। आज थी हफ्ते का अंतिम दिन था, मतलब आज 7वां दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। यह सच है कि कल रुपये न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये न प्रबंध वे न कर सके तो क्या होगा। क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर रुपयों का प्रबंध न हो सकता है तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लेकिन यह झाऊलाल की इज्जत का सवाल था। उन्होंने कहा था कि 250 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 7 दिन के अंदर अंदर प्रबंध करा दूंगा। तो बच्चों, अभी भी आज की इस कार्यपत्रक में हमें नहीं पता चला कि आज 7वें दिन रुपयों का इंतजाम हुआ या नहीं। अगली वर्कशीट में, अगली कार्यपत्रक में हम इसके आगे पार्ट को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कुछ शब्दार्थ हैं जैसे कि प्रबंध का मतलब होता है इंतजाम करना, खुश्क होता है खाली, हेकड़ी होता है अकड़। गए हैं, प्रश्न 4 दिए गए हैं। चलो देख लेते हैं, मैं इनके उत्तर आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ। चलिए,
पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? बताइए बच्चों, कौन सी चिंता सता रही थी? लाला झाऊलाल को लग रहा था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी पत्नी की नज़रों में उनकी इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसा देने का वादा किया था। प्रश्न 2 देख लेते हैं। लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया था? बच्चों, हमने इस गद्यांश में पढ़ा कि लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी ने उनसे वादा किया था कि अगर शाम तक पैसों का इंतजाम हो जाता है तो वह लाला जी के घर पहुंचा देंगे, क्योंकि उस समय पंडित बिलवासी जी के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने कहा था कि अगर पैसों का इंतजाम हो जाता है तो वे शाम तक घर पर पहुंचा देंगे। लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी? लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी थी। गतिविधि है बच्चों प्रश्न 4 में कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कोई वादा पूरा किया हो, पूरा न कर पाए हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो बच्चों, ये तो आपको अपने आप से खुद ही करनी है, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है, अनुभव बता दिया है। बच्चों, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपने कभी किसी अपने दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से कोई वादा किया है और उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप बिल्कुल वही लिखना, क्योंकि इसमें आपको कोई ना तो मार्क्स दिए जा रहे हैं या ना कटिंग हो रही है। तो आप अपना अनुभव लिखना। मैंने देखिए अपना अनुभव लिख दिया है। हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। एक बार मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं उसके बर्थडे पर चॉकलेट केक लेकर आऊँगी, पर मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया और मैं उसके वादे को पूरा नहीं कर पाई। तो बच्चों, कर पाई, तभी से मुझे यह बात याद है। तो इस तरह से बच्चों मैंने तो अपनी ये अनुभव लिख दिया है। आप अपना अनुभव शेयर करना और बच्चों अपनी मैडम को वर्कशीट भी है। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।